इमेजिन एक ऐसा समय जब हर तरफ छोटे छोटे राज्य सत्ता के लिए लड़ रहे थे और कुछ बड़े साम्राज्य जन्म ले रहे थे। एक ऐसा पीरियड जब नए राजा नए राजनीतिक सिस्टम के साथ नए हुक्म चलाने की शुरुआत कर रहे थे। ये था प्राचीन भारत का एक नए युग का आरंभ, जब नए साम्राज्य और राजा अपनी पहचान बना रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट की, जिसमें गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद नए एम्पायर्स और किंगडम्स का उदय हुआ। राज विस्तार, राजाओं की कहानियाँ, लड़ाई की रणनीति और नए नए राजवंश, सब कुछ आज हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोचक और इंफॉर्मेटिव सफ़र नए साम्राज्य और राजाओं की युग की तरफ। सबसे पहले भारत पर गुप्ता साम्राज्य का शासन था, जो साइंस, आर्ट और लिटरेचर के लिए मशहूर था। लेकिन जैसे ही गुप्ता साम्राज्य कमज़ोर हुआ, नए राजा और नए राजवंश उभरने लगे। गुप्ता पीरियड के बाद सबसे बड़ा नाम आता है एक शक्तिशाली राजा का, हर्षवर्धना। लेकिन सिर्फ हर्षवर्धना एम्पायर ही नहीं, अलग अलग जगह नए राजा और राजवंश भी उभर रहे थे। दक्षिण भारत में पल्लवास और चालुक्यास, उत्तर और मध्य भारत में पुष्यभूति वंश और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहर जैसे राज्य उभर रहे थे। हर्षवर्धना, द लास्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया। हर्षवर्धना 606 to 647 कॉमन एरा तक एक पावरफुल राजा थे, जो पुष्यभूति वंश से आते थे। उनके पिता प्रभाकर वर्धना और उनके भाई राज्यवर्धना भी राजा थे। राज्यवर्धना की मौत के बाद हर्षा ने राज्य संभाला। अब समझते हैं हर्षवर्धना की विजय की यात्रा कैसे शुरू हुई। हर्षवर्धना ने कन्नौज को अपना राजधानी बनाया और पंजाब, बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश तक अपना राज्य फैलाया। उन्होंने अपनी बहन राजेश्री को शासक मुखौरी वंश के राजा ग्राहवर्मन से विवाह करवाया था, लेकिन ग्राहवर्मन की मालवा के राजा ने हत्या कर दी। तब हर्षवर्धन ने उस राजा को हरा दिया और कन्नौज शहर को अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने दक्षिण भारत पर भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य के राजा पुलाकेशिन सेकंड ने उन्हें रोक दिया। हर्षवर्धना का शासन और जीवन कैसा था? हर्षवर्धना एक बुद्ध भक्त राजा थे। हर्षवर्धना ने बुद्धिज़्म को प्रमोट किया और नालंदा विश्वविद्यालय को भी समर्थन दिया। हर्षवर्धना एक कलाकार और विद्वान राजा थे। हर्षवर्धना खुद भी एक कवि और नाटककार किया करते थे और उन्होंने नागंदा, प्रियदर्शिक और रत्नावली जैसे नाटक लिखे। हर्षवर्धन ने राज्य व्यवस्था कैसे संभाला? उनका शासन गुप्ता वंश के सामने था, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा सेंट्रल कंट्रोल हर्षवर्धन राजा का था। हर्षवर्धन की मौत कैसे हुई? हर्षवर्धन की मृत्यु नेचुरल तरीके से हुई थी। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिस वजह से उनका साम्राज्य बिखर गया। अब समझते हैं दक्षिण भारत के किंगडम्स के बारे में। पालवास और चालुक्यास, जो प्राचीन भारत के समर्थशाली और कला प्रिय शासक रहे। ये दोनों किंगडम्स आर्ट, आर्किटेक्चर और मिलिट्री पावर के लिए जाने जाते हैं। पालवा डायनेस्टी 275 कॉमन एरा से 897 कॉमन एरा तक था। इसका कैपिटल कंचीपुरम और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का रीजन कवर करता था। पालवास का विभव और इतिहास कैसा था? पालवास वंश की उत्पत्ति काफ़ी डिबेटेड थी, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस उन्हें सतवाहनास और उत्तराधिकारी मानते थे। ये 3rd सेंचुरी में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में उदय हुआ। कादंबा और कालंबरा किंग्स के साथ इनका कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहा। पालवास डायनेस्टी के महत्वपूर्ण शासक फर्स्ट सिम्हा विष्णु 575 to 600 कॉमन एरा तक, पहले शक्तिशाली शासक जो पांड्या और चोला डायनेस्टी को हराकर तमिलनाडु में अपना प्रभाव बढ़ाया। सेकंड महेंद्र वर्मन फर्स्ट
600 to 630 कॉमन एरा। ये शैविज्म को मनाने वाले राजा थे जिसे चालुक्यास के पुलाकेशिन सेकंड ने हरा दिया था। थर्ड, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट 630 to 668 कॉमन एरा। इन्होंने पुलाकेशिन सेकंड को हराकर वतापी रीजन को कब्जे में लिया जो कैपिटल है चालुक्य डायनेस्टी का। इस वजह से इसे वतापी कंधा भी कहा गया। फोर्थ, नंदी वर्मन सेकंड 731 to 796 कॉमन एरा। इनके समय पालवाज रीजन का प्रभाव और आर्किटेक्चर पीक पर था। पालवा रीजन का आर्किटेक्चर एंड आर्ट कैसा था? महाबलीपुरम के रथ टेम्पल्स बनाए जाते थे। कैलाशनाथ टेम्पल जो कंचीपुरम में है, महाबलीपुरम टेम्पल, रॉक कट केव्स और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का विकास हुआ था। अब जानते हैं पालवा एम्पायर ख़त्म कैसे हुआ। चोला डायनेस्टी ने 9th सेंचुरी में पालवास को पराजित कर दिया। 897 कॉमन एरा में पालवा एम्पायर समाप्त हो गया। अब समझते हैं चालुक्य डायनेस्टी। टाइम पीरियड 6 to 12 सेंचुरी कॉमन एरा। रीजन कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। मेन कैपिटल वातापी एंड कल्याणी। वातापी चालुक्यास 543 to 753 कॉमन एरा। फाउंडर पुलाकेशिन फर्स्ट। वातापी रीजन को कैपिटल बनाया। ग्रेटेस्ट किंग पुलाकेशिन सेकंड। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के पास हरा दिया और पालवास से भी लड़े। फेमस आर्किटेक्चर वातापी केव्स, आई होल, पत्ता दकल टेम्पल्स। और ये डिक्लाइन हुआ था 753 कॉमन एरा में। राष्ट्रकूटस ने चालुक्यास एम्पायर को ख़त्म कर दिया था। कल्याणी चालुक्यास चालुक्य डायनेस्टी का और एक मेन कैपिटल, जिनके फाउंडर है तेलापिया सेकंड। राष्ट्रकूटस को हराकर चालुक्यास को वापस उठाया। ग्रेटेस्ट किंग विक्रमादित्य। एम्पायर का गोल्डन एज। फेमस आर्किटेक्चर है जैन टेम्पल्स, लकुंदी, लक्ष्य महेश्वर। और ये डिक्लाइन हुआ था होयसालास और यादव्स के अटैक से 12th सेंचुरी में ख़त्म हो गया था। चालुक्यास डायनेस्टी की लेगेसी ने विसारा स्टाइल आर्किटेक्चर को डेवलप किया जो विजयनगर एम्पायर तक प्रभावित रहा। अब समझते हैं प्रशस्ति और इंस्क्रिप्शन को। राजाओं की जय जयकार। प्राचीन भारत में राजा अपनी महिमा दिखाने के लिए प्रशस्ति लिखवाते थे। प्रशस्ति एक तरह का शिलालेख या काव्य होता था जो राजा की जीत, शक्ति और दया भावना को दिखाता था। हर्षवर्धन की प्रशस्ति। हर्षवर्धन की सबसे मशहूर प्रशस्ति बन्ना भट्टा ने लिखी थी जो हर्षा चरित्र नाम से जानी जाती है। ये प्रशस्ति हर्षवर्धन के महान कर्मों, युद्ध और राजनीति को दिखाती है। पुलाकेशिन सेकंड की प्रशस्ति। पुलाकेशिन सेकंड की विजय को अहिहोल शिलालेख में लिखा गया है जो उसके द्वारा हर्षवर्धन को हराने का वर्णन करता है। राज्य व्यवस्था और सेना कैसी होती थी। राजा के नीचे महासमंत, महादंड नायक और मंत्री का पद होता था। गांव और राज्यों का अलग अलग शासन व्यवस्था होता था। सेना और युद्ध नीति कैसे काम करती थी। राजा के पास बड़े बड़े सैनिक दल होते थे जिसमें घुड़सवार, हाथी, रथ और पैदल सेना होती थी। हर्षवर्धन की सेना एक मजबूत सेना थी जो उसके राज्य विस्तार में काम आई। नागरिकता और सामाजिक जीवन कैसा था। शहरों में व्यापार और शिल्पकला विकसित हो रही थी। मंदिर, बुद्ध विहार और गुरुकुल काफ़ी मशहूर हो रहे थे। तो दोस्तों, ये था एक नए युग का आरंभ जिसमें नए साम्राज्य और नए राजाओं ने भारत को एक नई दिशा दी। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत पर राज्य किया लेकिन दक्षिण भारत में पुलाकेशिन सेकंड ने उन्हें हरा दिया। पालवा और चालुक्य वंश नए ताकतवर राजवंश बने। राज्य व्यवस्था और सेना व्यापार धर्म के साथ साथ विकास कर रही थी। हर्षवर्धन के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और मेडिवल इंडिया का युग आरंभ हुआ जिसमें नए सल्तनेट्स और एम्पायर्स का विकास हुआ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें।